मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने आज भी 16 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग के साथ दतिया, गुना, आगर, शाजापुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन जिलों में, रीवा, सागर, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी भोपाल में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बीजापुर में 8 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में आज भी दिन भर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और इस बीच लगातार बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर में तापमान 30.5 डिग्री तो अंबिकापुर में 27.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर फिलहाल बारिश का दौर थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर बारिश की वजह से तापमान में गिरावट नजर आई है और प्रदेश में आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से और शिखर देवांगन रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, लोगों को राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है आए कुछ दिनों में। बिल्कुल, देखिए अभी राहत की उम्मीद नहीं है। अगले 1 से 2 दिनों के भीतर यह सिलसिला थम सकता है। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। फिलहाल आज के लिए प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कारण यह है कि एक मजबूत ट्रफ लाइन जो बनी हुई है वो अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। जैसे ट्रफ लाइन ऊपर की ओर जाएगी, बारिश का सिलसिला कम होता जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने के अंत तक यानी कि अक्टूबर की शुरुआत में मानसून की वापसी हो जाएगी और बारिश का सिलसिला थम जाएगा। फिलहाल जो बारिश होगी उससे बहुत ज्यादा नुकसान के आसार नहीं है और बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। हालांकि भारी बारिश जरूर होगी। देखिए, कई जिले ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ हल्की बौछार पड़ने की संभावना है, उनमें भोपाल भी शामिल है। राजधानी भोपाल में रात से ही हल्की रिमझिम बारिश की फुहार देखने को मिल रही है। मौसम सुहाना बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्से में यही स्थिति है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी बारिश होने की संभावना नहीं है जिससे लोगों को परेशान होना पड़े या फिर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो। बिल्कुल शिखर, बीजापुर हम देखें, मध्य छत्तीसगढ़ देखें, यहां पर फिलहाल बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। कल भी 11 सेंटीमीटर बीजापुर में बारिश दर्ज की गई, आज भी 8 सेंटीमीटर। फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसके बाद इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, क्योंकि जब भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बीजापुर की खासकर अगर बात की जाए तो इस सीज़न में बीजापुर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। भारी बारिश जो है बीजापुर में ही दर्ज की गई है और बीजापुर वो इलाका है जहां से महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर जुड़ता है और जो भारी बारिश हुई है उससे ये दोनों जो राज्य हैं वो उससे संपर्क टूटा है। और इस बार जिस तरह से बारिश लगातार देखने को मिली है, इस बार बीजापुर में भी सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिली है और जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट लगातार जारी किया है उसमें बीजापुर भी एक जिला जो है वो लगातार अलर्ट में रहा है। फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आज दिन भर जो है बादल छाए रहने के अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया है। मध्य छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश जो है कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है उसके बाद जो है जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है गिरावट दर्ज की गई है। खासकर अगर उत्तर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो इस सीज़न में उत्तर छत्तीसगढ़ जो है बारिश से अछूता नज़र आया है, क्योंकि जो सिस्टम जहां से गुजरा है वो सरगुजा संभाग है और इसका असर जो है सरगुजा संभाग में देखने को मिला। खासकर सरगुजा संभाग के जो जिले हैं वहां औसत से कम बारिश दर्ज की गई है।
और इसका असर सीधा किसानों पर पड़ा है, क्योंकि फसल बुआई जो है वो प्रभावित हुई है। और अगर बारिश की बात की जाए तो जिस तरह से बारिश का दौर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 11% ज़्यादा बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहने की संभावना जताई है, लेकिन जिस तरह से रेड अलर्ट बस्तर क्षेत्र पे जारी होता रहा है उससे इस बार बस्तर क्षेत्र को राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि बिल्कुल शिखर, राहत मिलती तो नजर आ रही है एक तरफ, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसे आसार नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं। आकाश, मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया था कि इस महीने के अंत तक शायद बारिश से राहत मिलती हुई नजर आए, लेकिन जिन इलाकों में मध्य प्रदेश में औसत से कम बारिश हुई है, क्या ये बारिश वहां पर राहत पहुंचाएगी? देखिए, रीवा, शहडोल, अलीराजपुर 3 जगह ऐसे थे जहां पर औसत से कम बारिश दर्ज की गई थी। फिलहाल जो बीते कुछ दिनों से मध्यम या तेज बारिश हो रही है, उस वजह से लगभग वहां पर भी औसत के करीब बारिश पहुंच चुकी है। और मौसम विभाग को यह अनुमान है कि अभी जो 2 से 3 दिनों में बारिश होने वाली है उससे इसका कोटा पूरा हो सकेगा, यानी कि सूखे जैसे हालात इन जिलों में भी नहीं बनेंगे। फिलहाल भोपाल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, सीधी जिले में सबसे कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो जिले कम बारिश वाले हैं ये रिकवर हो रहे हैं। बिल्कुल शिखर, किसानों की परेशानी बढ़ रही है उन इलाकों में जहां पर औसत से कम बारिश हुई है, जैसा कि आपने बताया। तो आने वाले दिनों में जो बारिश हो रही है, क्या राहत मिलेगी? देखिए, अभी तक जो बारिश हुई है उससे किसान जो है वो बुआई का काम कर चुके हैं और खेतों में जो है जितनी बारिश चाहिए थी वो मौजूद है, लेकिन जो क्षेत्र हैं जहां कम बारिश हुई है वहां के किसानों के लिए अभी भी मुसीबत है। लेकिन जितना फसल अब तक हो चुका है, अब फिर से अगर बारिश का दौर उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा तो सीधे सीधे फसल को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अब कुछ जगहों पे जहां बारिश हुई है वहां फसलें जो हैं खड़ी हो चुकी हैं और खड़ी फसलों में जब बारिश फिर से होगी तो फसलों के गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और अब जब बारिश होगी तो ये फसलों को सीधा नुकसान पहुंचाएगी और इससे किसान जो है सीधे प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद शिखर, आकाश, तमाम जानकारी के लिए।